Welcome back to my YouTube channel, The Nursing World. I am here with another वीडियो ऑफ योर सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने जो है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल है वो डिस्कस किया था कि उसमें क्या है, क्या स्कोप माना गया है सोशियोलॉजी का फॉर्मलिस्टिक स्कूल में। उसमें जो कुछ एक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कंसीडर किया था कि सोशियोलॉजी क्या है, नैरो है और लिमिटेड है, कि उसका जो मीन स्कोप है या जो उसका रोल है वो एक बाउंड्री तक जो है लिमिटेड है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सोशियोलॉजी के अंडर हम बहुत सारी और जो हमारी साइंस है, जैसे सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ये सब कुछ सोशियोलॉजी के अंडर आती है। इसके कारण क्या है, जो हमारा सोशियोलॉजी का स्कोप है वो क्या है, वाइडन है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंथेटिक स्कूल, कि सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है अंडर कंसीडरेशन ऑफ सिंथेटिक स्कूल। It believes to widen the scope of sociology. According to the supporter of this thought of school, they opines that different aspects of life are interrelated to the sociology. Sociology शुड अटेम्प्ट टू स्टडी सोशल लाइफ एज अ होल। अब इसमें क्या कहा है जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने, कि जो हमारा सोशियोलॉजी का स्कोप है वो क्या है, वाइड है, मींस बहुत तरीके, मींस बहुत आस्पेक्ट्स है उसके वो, और जो सोशियोलॉजी के अंडर या जो दूसरी सोशल लाइफ के साथ क्या है, इंटर रिलेटेड है। इसकी वजह से क्या है, इंटर रिलेशन की वजह से क्या है, वाइडन है सोशियोलॉजी का स्कोप, वो क्या है, नैरो नहीं है। ओपाइंस का मतलब होता है ओपिनियन यहाँ पे। जो सोशियोलॉजिस्ट थे उनका क्या ओपिनियन था कि जो सोशल लाइफ है वो क्या है, इंटर रिलेटेड। सोशियोलॉजी शुड अटेम्प्ट टू स्टडी सोशल लाइफ एज होल। जो सोशल लाइफ के अंडर कंसिडरेशन में आता है, जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल था उसमें क्या था कि जो हमारी सोशल रिलेशनशिप्स है, या फिर बेसिकली हम जो है रिलेशनशिप सिंपली वर्ड में कहें, उन्हीं को स्टडी करना था डिफरेंट एंगल से। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो सोशल लाइफ है उसे एज अ कंप्लीट हमें स्टडी करना है सिंथेटिक स्कूल के अंडर। फर्स्ट जो यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट थे, अगस्ता कॉमेट, फाउंडिंग फादर। आपको पता होना चाहिए कि फाउंडिंग फादर किसे कहते हैं हम सोशियोलॉजी का। अगस्ता कॉमेट क्या है, फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इनका क्या है, ये सपोर्टर है। अगस्ता कॉमेट वॉज सपोर्टर ऑफ दिस थॉट। कौन से थॉट, जो सिंथेटिक स्कूल है उसकी जो है साइड में थे, कि सिंथेटिक स्कूल है वाइडन है, सोशियोलॉजी का स्कोप नैरो नहीं है। सपोर्टर ऑफ दिस थॉट, अकॉर्डिंग टू हिम स्टडिंग सोशियोलॉजी इन आइसोलेशन इज़ लाइकली टू गिव इनकम्प्लीट एंड रॉन्ग कंक्लूजन। अब सभी को पता है कि आधा अधूरा ज्ञान क्या है, बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए इन्होंने अपना क्या जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि जो सोशियोलॉजी है उसे हम अगर आइसोलेशन में, अगर उसे एक मींस लिमिटेड बाउंड्री में हम जो है सोशियोलॉजी को स्टडी करेंगे। अब अगर हम सोशल रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं हमें उसके लिए मींस प्रायर क्या जो है मीन्स एक तरीके से हमें क्या होना चाहिए कि हम अवेयर होने चाहिए कि सोशल इंटरेक्शन कैसे हैं सोशल रिलेशनशिप को पढ़ने से पहले। बट अगर हम सीधा ही सोशल रिलेशनशिप को पढ़ेंगे उससे क्या है, बहुत सारे रॉन्ग कंक्लूजन और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। हम सोशियोलॉजी या फिर सोशल लाइफ को क्या है पूरा कंप्लीट तरीके से हम क्या है उसे नहीं पढ़ पाएंगे। ये क्या किनका ओपिनियन था, अगस्ता कॉमेट का। अब दूसरे जो सोशियोलॉजिस्ट थे डुर्केम, उन्होंने क्या कहा, डुर्केम्स व्यू, अकॉर्डिंग टू हिम सोशियोलॉजी हैज़ 3 प्रिंसिपल डिवीजन। अब इनकी जो है मीन्स इनके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है कि जो सोशियोलॉजी है उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सोशल मॉर्फोलॉजी, अब मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मास ऑफ इंडिविजुअल्स, या फिर जो इंडिविजुअल्स कंप्राइज करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं एक सोसाइटी में, सोसाइटी को फॉर्म करने में। सोशल मॉर्फोलॉजी के अंडर क्या है, या फिर सोशल मॉर्फोलॉजी किससे डील करती है, इट इज़ कंसर्न्ड विद जियोग्राफिकल एंड टेरिटोरियल बेसिस ऑफ पीपल सच एज पॉपुलेशन, इट्स साइज, डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन्होंने क्या कहा कि जो सोशल मॉर्फोलॉजी है, क्या है सोशल मॉर्फोलॉजी, मास ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटिंग टू फॉर्म अ सोसाइटी। ये किससे रिलेटेड है, एक तो जियोग्राफिकल, कि जो उनकी कॉमन जो एरिया है लिविंग का या लैंड है उनसे, और टेरिटोरियल बेसिस से, और क्या है
जो पॉपुलेशन है उससे डील करती है, इनके साइज़ से डील करती है, और डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो, जैसे कम्युनिटीज़ हैं, सोसाइटीज़ अलग अलग है, सो उनके डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्या है ये वेल अवेयर है। नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट दिया, वो दिया सोशल फिजियोलॉजी विच डील्स विद जेनेसिस ऑफ नेचर ऑफ वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस नेमली रिलीजन, मोरल, लॉ एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अब ये जो सोशल फिजियोलॉजी है, सोशल फिजियोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ हाउ लिविंग बीइंग्स या लिविंग थिंग्स फंक्शन। सो फिजियोलॉजी में हम जो है उनके जो तरीका होता है कि वो कैसे रह रहे हैं वो जो है हम देखते हैं, और किससे जो है हम डील करते हैं, रिलीजन से, मोरल से, लॉज से और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से जो है हम डील करते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है वो है डुर्केम का जर्नल सोशियोलॉजी। जर्नल सोशियोलॉजी में क्या है, इसका क्या मेन एम है, द मेन एम इज़ टू फॉर्मुलेट जर्नल सोशल लॉज। इसमें जो सोसाइटी के लॉज होते हैं या वो जो है, अब इसके अंडर जो है फॉर्मुलेशन या फिर उनकी कंसिडरेशन को क्या है हम जर्नल सोशियोलॉजी के अंडर जो है कंसीडर करते हैं। फिर है होबहाउस। होबहाउस कंसीडर्ड सोशियोलॉजी एज अ साइंस दैट परसीव्स सोशल लाइफ ऑफ मैन। अब इसमें क्या है कि जो होबहाउस है उन्होंने क्या कहा कि जो सोशियोलॉजी है वो क्या परसीव करती है। परसीव का मतलब यहाँ पे होता है कोई चीज़ को हम नोटिस कर रहे हैं। सो नोटिस किसको कर रहे थे, सोशल लाइफ को। सोशल लाइफ किसकी, ऑफ मैन एज इट्स स्फीयर एंड इट्स रिलेशन विद। अब इन्होंने क्या कहा कि जो सोशल लाइफ है मैन की वो क्या है, एक स्फीयर है, और इसमें क्या है जो और सोशल साइंसेज हैं उनका क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज है। म्यूचुअल एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, अगर कोई चीज़ हम किसी से मीन्स फॉर सपोज ले रहे हैं, सो उसे हम वो चीज़ क्या है वापस रिटर्न भी कर रहे हैं। सो अब इसमें इंटरेक्शन क्या है, इंटरेक्शन अगर कोई मतलब ये कोई इंडिविजुअल है ये इंटरेक्ट कर रहा है, सो ये कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा दूसरे इंडिविजुअल को, और जो दूसरा इंडिविजुअल है उससे कोई इन्फॉर्मेशन ले भी रहा होगा। तो ये एक तरीके से क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज है, जहाँ पे दोनों पार्टीज़ क्या है फेवर में होती है किसी चीज़ के। सो उसे हम म्यूचुअल एक्सचेंज कर सकते हैं। ये किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में हो सकती है, कोई मटेरियलिस्टिक थिंग के हो सकती है, या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंग के हो सकती है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग भी हो सकती है। सो होबहाउस ने क्या कहा कि जो सोशल लाइफ है ना मैन की वो एक स्फीयर है, और ये क्या है यहाँ पे मीन्स जो जो चीज़ें होगी सोशल लाइफ में वो क्या है इंटर रिलेटेड होती है एक दूसरे से। और जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस यहाँ पे क्या हो सकती है, पॉलिटिकल साइंस भी हो सकती है, ज्योग्राफिकल साइंस भी हो सकती है, इकोनॉमिक साइंस भी हो सकती है, और डिफरेंट जो साइंस है वो सब हो सकती है। सो ये एक दूसरे में क्या होती है, इंटर रिलेटेड होती है। अगर मीन्स फॉर सपोज हमें कोई किसी के नेचर के बारे में जानना है, या किसी से अगर हम इंटरेक्ट करते हैं, वो सोशियोलॉजी के अंडर तो आएगा ही आएगा, बट इन रिस्पेक्ट टू अगर मीन्स कोई पॉलिटिकल इशू के बारे में अगर हम किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो वो किसके अंडर आ जाएगा, पॉलिटिकल के साइंस। अगर हम किसी जियोग्राफिकल एरिया के बारे में जो है कुछ मीन्स इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सो वो किसके अंदर है, जियो मीन्स जियोग्राफिकल सोशियोलॉजी के अंडर आ जाएगा। सो इसमें क्या है, जो सोशल साइंसेज होती है वो इंटर रिलेटेड होती है, कि अगर हमें एक का कुछ पता है, सो हम दूसरे का वो उस पर डिपेंडेंट होती है, उसके बिना हम जो है जो भी हमें कंक्लूजन निकालना है या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है वो हम नहीं ले पाएंगे, अगर हमें फर्स्ट जो साइंस है उसके बारे में नहीं पता होगा तो। सो ये तो था होबहाउस का ओपिनियन। फिर आए कार्ल महीम्स। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया सोशियोलॉजी को। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एंड जर्नल सोशियोलॉजी डिस्क्राइब्स द मेन फैक्टर ऑफ लिविंग टुगेदर दैट मे बी फाउंड इन एवरी काइंड ऑफ सोसाइटी। अब इन्होंने क्या बताया कि जो मेन फैक्टर है लिविंग टुगेदर मीन्स साथ रहने का, वो हर जो है सोसाइटी में पाया जाता है। सो इन्होंने यही बताया है। फिर इन्होंने एक और पॉइंट दिया, वो था हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में क्या है, द हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी डील्स विद द हिस्टोरिकल वैरायटी एंड द जर्नल फॉर्म ऑफ सोसाइटी। अब इसमें क्या है, हिस्ट्री के बिहाफ पे जो पास्ट इंसिडेंसेस हैं उसके बिहाफ पे, और जो जर्नल
फॉर्म है सोसाइटी का उससे डील करते हैं। जर्नल फॉर्म में इंटरेक्शन, रिलेशनशिप सब कुछ जो है इसके अंडर कंसिडर किया जाएगा। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी एंड सोशल डायनामिक्स। मेन व्यूज ऑफ सिंथेटिक स्कूल आर, अब जो मेन ओपिनियंस या फिर व्यू कह सकते हैं हम, वो क्या है सिंथेटिक स्कूल का। सोशियोलॉजी इज जर्नल एंड सिस्टमैटिक सोशल साइंस। अब सोशियोलॉजी क्या है, जर्नल साइंस है, मीन्स अगर हमें किसी एक चीज़ के बारे में पता होगा सो हम दूसरे को उससे इंटर रिलेट करके हमें जो है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई चीज़ अगर हमें ऑब्जर्व करनी है तो वो हम कर पाएंगे। और क्या है, सिस्टमैटिक सोशल साइंस है ये, कि जो सोसाइटी है उसकी स्टडी क्या है सिस्टमैटिक तरीके से होती है, सो इट इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक सोशल साइंस। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज़ वेरी वास्ट। जो स्कोप है सोशियोलॉजी का वो कोई लिमिटेड नहीं है कि हमें सिर्फ रिलेशनशिप ही पढ़ना है डिफरेंट एंगल से। हम सोशियोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सोसाइटी भी पढ़ेंगे, सोशल इंटरेक्शन, म्यूचुअल एक्सचेंज, सब कुछ क्या है सोशियोलॉजी के अंडर आएगा। पॉलिटिकल इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो किसके अंडर आएंगे, हमारे सोशियोलॉजी के अंडर आएंगे। कोई इकोनॉमिकल चेंज हो रहा है, कोई जियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, वो भी हम क्या है सोशियोलॉजी के अंडर कंसिडर करते हैं। सोशियोलॉजी नीड हेल्प्स फ्रॉम अदर सोशल साइंसेस। अब जैसे अगर हमें पढ़ना है कि सोसाइटी में माइग्रेशन क्यों हो रहा है, सो हमें उसके लिए पहले क्या है जियोलॉजिकल या फिर हमें जो और अदर जो है माइग्रेशन रिलेटेड या फिर जो हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड सोशल साइंस है वो हमें पहले पता होना चाहिए। तो उनकी मदद से हम क्या है कोई भी अगर हमें किसी भी चीज़ से डील करना है वो हम कर पाएंगे इजीली। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है वो है सोशियोलॉजी इज़ क्लोजली रिलेटेड विद अदर सोशल साइंसेज। सोशियोलॉजी क्या है, दूसरी जो सोशल साइंस है जैसे पॉलिटिकल साइंस हुई, मैंने पहले एग्जांपल दिया था आपको, इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक साइंस हुई हमारी, और अदर जितने भी टाइप की जो है सोशियोलॉजी है, लाइफ साइंस हुई, लाइफ साइंस में भी हम क्या है ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ते हैं। सो अगर हम ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके इंटरेक्शन के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, वो किसके अंडर कंसिडर किया जाएगा, सोशियोलॉजी के अंडर कंसिडर किया जाएगा। सो इसकी वजह से क्या है सोशियोलॉजी क्लोजली रिलेटेड होती है दूसरी सोशल साइंस के साथ। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सिंथेटिक स्कूल, जो कि टोटली कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी या फिर एप्लीकेशंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। इसके बाद आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे सिलेबस के अंडर है वो टॉपिक टोटली कवर हो जाएंगे। मैं आपको जो रीसेंट आपका सिलेबस है उसके हिसाब से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आपका जो कमेंट है उसका रिप्लाई किया जाएगा अगर कोई जेन्युइन क्वेरी हुई तो। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।